हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अर्थमेटिक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका होगा परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। आज हम लोग इसके बेसिक क्लास को देखेंगे, लेकिन यह क्लास पूरे परसेंटेज टॉपिक को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। अगर हम बात करें प्रतिशत की, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? जब हम लोग किसी भी चीज़ की गणना 100 में करते हैं तो वही आपका कहलाता है प्रतिशत। जैसे अगर हम आपसे कहें कि सीधे प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो सीधे प्रतिशत का मतलब होता है आपका 1/100। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे कहें कि भाई x प्रतिशत का मान बताइए क्या होगा, तो x प्रतिशत का मान हो जाएगा x/100। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बातें हैं। शुरुआत हम लोग परसेंटेज टॉपिक की यहीं से करेंगे। परसेंटेज में चाहे आपको कुछ भी नहीं पता हो, फिर भी जो है कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होगा। हमने सबसे पहले आपको क्या बताया कि प्रतिशत सिंबल का मतलब क्या होता है? 1/100। तो x प्रतिशत का मतलब क्या होगा? देखिए, x और प्रतिशत गुना में है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं x गुना 1/100। और x गुने 1/100 का मतलब x में 1 से गुना करिएगा तो x होगा, बट्टा 100 x/100 हम लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से m प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा? आपका m/100 हो जाएगा। n प्रतिशत का मतलब क्या होगा? n/100 हो जाएगा। अब यहाँ नंबर पे चलते हैं। अगर हम आपसे 10% का मान पूछेंगे तो क्या होगा? 10% का मतलब बट्टा में 100 होता है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, और नीचे में क्या आ जाएगा? 10। तो 1/10 आपका 10% का मान हो गया। 20% का मान निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 20/100। अब यहाँ पे मान निकाल लीजिए, 20 से काटिए, 20 पंचे 100, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका? 5। तो 1/5 आपका 20% का मान हो गया। इस तरीके से किसी भी परसेंटेज का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अगर 12.5% का मान पूछा जाए तो कैसे निकालिएगा? तो पहले इसका पूर्णांक तोड़िए, तो आपको पता है इससे इसमें गुना होता है और इसको प्लस करते हैं। तो 2 गुने 12 24, 24 और 1 25। यहाँ पे क्या है? 25/2। 25/2% का मान हमें निकालना है। 12.5 इसको तो यही लिख सकते हैं। जब आप पूर्णांक तोड़िएगा तो 12 दूना 24 और 1 25/2% हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसको और हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 25/2, और अगर प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे में 100 आएगा। तो नीचे में पहले से 2 है, उसी के साथ 100 का गुना हो जाएगा, यानी कि जो प्रतिशत है उसको हटाने पे नीचे में 100 आता है ना। नीचे में 100 से गुना होगा तो नीचे में पहले से 2 से गुना था, उसके साथ हम लोग 100 का भी गुना कर लेंगे। इसको सोल्व करिए, यहाँ से देखिए क्या होगा? 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1, और नीचे में 2 चौके 8। 1/8 आपका किसका मान हो गया? 12.5% का। यह सब कुछ ऐसा न्यूमेरिकल है जो खूब रिपीट करता है। आगे चल के क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो देखेंगे कि 12.5%, 33 सही 1/3%, यह सब नंबर आते रहता है ना। यह सब परसेंटेज वैल्यू आते रहता है। इसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण है उसको भी हम लोग निकालना सीखेंगे। फिलहाल तो इसके बेसिक को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसी तरह से अगर हम आपसे कहें कि इसका मान निकालिए तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक तोड़िए। 3 गुने 33 99, और 1 100। 100/3 क्या होगा? 100/3। और फिर इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे में क्या होगा? नीचे में 100 से गुना हो जाएगा, है ना। नीचे में 100 से गुना यानी ऊपर वाले में 100 से भाग, दोनों एक ही बात है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे में क्या आ गया आपका? 3। यानी 33 सही 1/3% का मान कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। उसी तरीके से इसका मान निकालिए। 14 सही क्या है आपका? 2/7 है। यहाँ पे 14 सही 2/7 निकालिए तो मान क्या होगा? 7 गुने 14 98, 98 और 2 कितना? 100। तो 100/7 हो गया यहाँ पे इसका मान। और अगर प्रतिशत को हटा देंगे तो नीचे में आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करें तो 100 से हमारा 100 कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या है आपका? 1, और नीचे में क्या है? 7। तो 1/7 वैल्यू किसका है? 14 सही 2/7% का। ठीक उसी प्रकार से 37 सही 1/2% का अगर मान निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? पूर्णांक तोड़िए। 2 गुने 37 कितना होगा? 74, और 1 75, 75/2। और अगर प्रतिशत हटा दे तो नीचे में क्या आ जाएगा आपका? नीचे में आपका 100 आ जाएगा। काटिए इसको, यह वैल्यू आपका किससे कटेगा? 25 से कटेगा, तो 25 दिया 75, और 25 चौके 100। ऊपर में क्या है आपका? ऊपर में 3 है, और नीचे में कितना है आपका? 2 गुने 4 यानी कि 8। तो इस तरीके से किसी भी प्रतिशत का मान आप जो है वह बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कोई भी मान दिया जाए परसेंटेज का, बट्टा में हमें क्या करना है? 100 करना है, और उसका वैल्यू हमें कैलकुलेट कर लेना है। यह कुछ सेकंड का काम होगा आपके लिए। और जब इसका अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सिर्फ नंबर को देख करके आप बता सकते हैं कि कितना प्रतिशत होगा, मतलब उसका मान जो होगा वह कितना होगा।
जैसे मान लीजिए 30% का मान तो 30/100 यानी 3/10 हो जाएगा। 40% का मान 40/100, 40/100 है, 20 से काटिएगा, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 20 से कटेगा 2/5 हो जाएगा। उसी तरीके से 70% का मान 70/100 यानी कि 7/10 हो जाएगा। तो किसी भी परसेंटेज का मान बहुत ही ईजिली आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक हम लोग बहुत बेसिक सा बात समझे हैं कि इस प्रतिशत सिंबल का मतलब क्या होता है, 1/100, x प्रतिशत तो x/100, y प्रतिशत तो y/100, यानी जिसके साथ प्रतिशत लगा रहेगा उसके नीचे में हम लोग क्या करते हैं, 100 लिखते हैं। आगे देखिए, अब मान लीजिए कि कोई भी नंबर, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे थे, यहाँ पे क्या था आपका 1/100 था, वापस से इसको 1/100 क्या है, 1/100 आपका भिन्न है। अगर बोला जाए कि इसको प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत में किसी भी भिन्न को बदलने के लिए 100 से गुना कर लीजिए। जैसे ही आप इसमें 100 से गुना करिएगा, यह प्रतिशत में बदल जाएगा। देखिए 100 से 100 कैंसिल, क्या हो गया यहाँ पे 1%, 1% मतलब कि सीधे प्रतिशत हो गया। अगर हम आपसे कहें कि x/100 को प्रतिशत में बदलिए तो क्या करिएगा, x/100 में 100 से गुना करिएगा। जैसे ही किसी नंबर में किसी भिन्न में 100 से गुना करते हैं, वह किस में बदल जाता है, वह आपका प्रतिशत में वापस से बदल जाता है। तो किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, हम उसमें कर लेंगे 100 से गुना। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहे कि 3/4 को प्रतिशत में बदलिए, तो आप क्या करिएगा, 3/4 में 100 से गुना करिएगा। जैसे ही 100 से गुना करिएगा, यह प्रतिशत में बदल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग 100 से गुना भी नहीं कर रहे हैं, गौर से देखिएगा, 100% लिखे हैं तो 100% का मतलब क्या होगा, 100/100 ही तो होगा। ये प्रतिशत का मतलब 100 होता है, प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, तो 100% का मतलब 100/100 होगा। तो 100/100 का मतलब कितना, 1। तो आप दरअसल यहाँ पे कितना से गुना कर रहे हैं, 1 से गुना कर रहे हैं। और किसी भी नंबर में 1 से गुना करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। सिर्फ क्या हो रहा है, वैल्यू जो है वो आपका हमें भिन्न से प्रतिशत के रूप में दिख रहा है, उसके मान में कोई अंतर नहीं है। चाहे तो हम किसी भी नंबर का 3/4 निकाले या फिर इसको प्रतिशत में बदल लीजिए। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 4 से काटेंगे इसको 25, यानी 25 या 75। तो किसी भी नंबर का आप 75% निकाल लीजिए, कोई भी संख्या है आप उसका 75% निकालिए या फिर आप उसका 3/4 निकालिए, दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे कहे कि 400 का आप क्या करिए, 3/4 निकालिए, तो का मतलब गुना होता है, तो 400 का 3/4 करिए, 4 से काटिएगा, कितना बार में कटेगा, 100 बार में कटेगा। क्या वैल्यू आ गया, 100 × 3, 300 आ गया। और अब आप क्या करिए कि 400 का 75% निकालिए, तो 400 का मतलब गुना, 75% मतलब 75/100, यही तो निकालना है। 00 से 00 कैंसिल, 75 में 400 से गुना, 4 से गुना करिए, कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो हम चाहे तो किसी नंबर का 75% निकाले या उसका 3/4 निकाले, दोनों में कोई अंतर नहीं है। 3/4 क्या है, भिन्न के रूप में है, और 75% क्या है, आपका प्रतिशत के रूप में है। उसी तरीके से कभी कभी वैल्यू इस तरीके से देगा, क्या देगा कि 4:5, इसको प्रतिशत में बदलिए। इसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो एक बात हम सबको अच्छे तरीके से पता है कि अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा। तो 4:5 का मतलब 4/5 होगा, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। जैसे ही 100 से गुना करिएगा तो कोई भी जो वैल्यू है वह किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में। 5 से काटिए, कितना बार में कटेगा, 20 बार में। 20 चौके 80% आपका इसका मान हो जाएगा, यानी कि 4:5 को अगर हम प्रतिशत में बदले तो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो बेसिक सा 2 बात आप यहाँ पे सीखे हैं कि किसी भी वैल्यू को प्रतिशत में हम लोग कैसे बदलेंगे, और दूसरा चीज़ आप देखे हैं कि अगर मान प्रतिशत में है तो उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, है ना। अभी क्या देख रहे थे आप, मान अगर प्रतिशत में है तो भिन्न में कैसे बदलेंगे, 100 से भाग करके, और मान अगर भिन्न के रूप में है तो उसको प्रतिशत में बदलेंगे 100 से गुना करके। क्लियर हो रहा होगा। अब आइए कुछ बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे और हम लोग देखते हैं, जिसके मदद से हम लोग परसेंटेज टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल देखिएगा क्या है, यहाँ पे बोला है 20-25 का कितना प्रतिशत। हमें क्या बताना है, हमें इस नंबर के बारे में बताना है कि यह जो नंबर आप देख रहे हैं वह इस नंबर का कितना प्रतिशत। तो हमें क्या करना है, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखना है। तो 20 के बारे में पूछा गया है तो 20 को ऊपर रखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको नीचे रखना है। बोला है 25 का कितना प्रतिशत, इसके बारे में बताइए, इसके बारे में कि यह इसका कितना प्रतिशत। तो जिसके बारे में बोला जाएगा हमेशा उसको ऊपर रखिए, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको कहाँ रखना है, नीचे रखना है। और मान हमें प्रतिशत में चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से गुना करेंगे। सोल्व करिए इसको, अगर आप काटिएगा यहाँ पे 25 चौके 100 कट जाएगा, 20 × 4 कितना होगा, 80%। यानी हम कह सकते हैं कि 20 जो है वह 25 का 80% है।
आप 25 का 80% निकाल के देखिएगा, क्या वैल्यू आएगा? 20 ही आएगा। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है? 25 20 से कितना प्रतिशत अधिक है? पहला सवाल देखिएगा यहाँ पे क्या था, 20 25 का कितना परसेंट, तो हम लिखेंगे 20/25 गुणे 100। अगर सवाल रहता 25 20 का कितना परसेंट, तो ऊपर में 25 लिखते, नीचे में 20 लिखते, गुना करते 100 से। एक्स वाई का कितना परसेंट, ऊपर में एक्स नीचे में वाई, गुना करेंगे 100 से। वाई एक्स का कितना परसेंट, ऊपर में वाई नीचे में एक्स, गुना करेंगे 100 से। अब यहाँ देखिए मामला क्या है, यहाँ बोला है कि 25 जो है इसके बारे में बताइए कि इससे यानी 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। मामला इस बार क्या है? मामला इस बार अधिक और कम का है। तो जब अधिक और कम का मामला हो तो आप देखिए इसके बारे में हमें बताना है कि कितना अधिक है। तो अधिक कितना है? आप बोलोगे सर 25 20 से 5 अधिक है। कितना अधिक है? 5। हमें क्या बताना है? कितना परसेंट अधिक है। तो पहले कितना अधिक है उसको लिखिए और नीचे में लिखिए किससे इतना अधिक है। तो देखिए 20 से इतना अधिक है ना, तो नीचे में लिखना है 20, जिसके साथ से लगा रहे उसी के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालना होता है। 20 से तो नीचे में क्या रहेगा? 20। 40 से तो नीचे में क्या रहेगा? 40। 70 से तो नीचे में क्या रहेगा? 70। क्वेश्चन को पढ़िएगा ना तो क्लियर होगा। 25 20 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो देखिए यह वाला वैल्यू इससे अधिक कितना है? 5। तो जितना अधिक होगा उसको ऊपर रखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में अधिक होगा उसको नीचे रखेंगे। और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? प्रतिशत के लिए हम गुना करेंगे इसमें 100 से। अब इसको सोल्व करिए, देखिए काटेंगे, 20 से कटेगा, 20 पंचे 100, 5 गुने 5 कितना हो जाएगा? 25%। यानी कि हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि 25 जो है वह 20 से कितना परसेंट अधिक है? 25 जो है वह 20 से 25% अधिक है। 25 20 से कितना परसेंट अधिक है? 25% अधिक है। हम बोलेंगे कि किसी व्यक्ति का वेतन जो है 5000 था और वेतन उसका 5000 से बढ़ के 7000 हो गया। तो आप हमें बताइए कि उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो 5000 से 7000 हो गया, तो वृद्धि कितना का हुआ? आप बोलोगे सर 2000 का वृद्धि हुआ है। और यह 2000 का वृद्धि किस पे हुआ है? 5000 पे कि 7000 पे? आप बोलोगे सर 5000 पे ही हुआ है ना, तभी तो 7000 हो गया। तो इतना का वृद्धि हुआ है, इस पे प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। इससे निकलेगा कितने परसेंट की वृद्धि? 000 से 000 कैंसिल, 5 से काटेंगे कितना बार में? 20 बार में। 20 गुना 2 कितना हो गया? 40%। यानी अगर किसी व्यक्ति का वेतन 5000 से बढ़ के 7000 हो गया, इसका मतलब उसके वेतन में 40% की वृद्धि हो गई है। क्लियर हो रहा है? चलिए, अगर हम आपसे कहे कि आप बताइए कि 8 जो है वह 5 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप बताओ कि 8 5 से अधिक कितना है? आप बोलोगे 3 अधिक है। कितना से? 5 से, तो नीचे में 5, प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से। क्लियर हो रहा है? आगे चलिए, अगला सवाल देखिए, यहाँ है सवाल नंबर 12 कि 20 25 से कितना प्रतिशत कम है। क्या बताना है? 20 25 से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले बताइए कि यह वैल्यू इससे कम कितना है। आप बोलोगे सर 5 कम है। अच्छा, 5 कम है कितना से? 25 से। तो नीचे में इस बार क्या रहेगा? 25। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर लेंगे। सोल्व करिए, 25 से काटिए, 25 चौके 100 हो जाएगा। 5 गुने 4 कितना हो जाएगा? 20%। तो यहाँ जो आपका सवाल है उसका जवाब हो जाएगा 20%। 20 25 से कितना प्रतिशत कम है? कितना कम है? 5 कम है। तो जितना कम है वो पहले उसको लिखिए, जितना कम है उसको ऊपर लिखिए, और जिसके रिस्पेक्ट में जिससे कम या जिससे ज़्यादा होगा उसको कहाँ रखना है? नीचे रखना है। और प्रतिशत के लिए गुना करना है 100 से। तो सवाल 3 तरीके से ऐसा पूछा जा सकता है कि कितना प्रतिशत है ना। ऊपर में जो वैल्यू होगा उसको लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसको लिखेंगे नीचे में, और गुना करेंगे 100 से। जब अधिक कम बोलेगा उस केस में देखिए अधिक है, तो जितना अधिक वैल्यू होगा उसको ऊपर, जिससे अधिक होगा उसको नीचे, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। कितना प्रतिशत कम है? तो जो कम होगा उसको ऊपर रखना है, ठीक है, और जिससे कम होगा उसको नीचे। प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि एक्स वाई से, क्या पूछा जाए? एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है। एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है। वेरिएबल के फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ देखिए कम कौन है? एक्स। किससे? वाई से। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि एक्स जो है वह कम है। किससे कम है? वाई से कम है। सवाल यह पूछा है कि एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है, तो सवाल में ही क्लियर कर दिया कि एक्स छोटा है वाई बड़ा है, तभी तो पूछा है कि एक्स वाई से कितना परसेंट कम है। तो कितना कम है कैसे निकालेंगे? जब हम y में से x को घटाएंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाएंगे, तो इससे निकल जाएगा कि कितना कम है। जितना का अंतर होगा उतना ही कम होगा ना।
जैसे हम आपसे क्या पूछे थे कि 8 जो है वह 10 से कितना प्रतिशत कम है, तो 8 और 10 में अंतर कितना का है, 2 का, तो 2 कम होगा। तो जितना का इस दोनों में अंतर होगा उतना ही कम होगा ना। तो हम लोग से यहाँ पे यह पूछा गया है कि एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है, तो एक्स और वाई में अंतर कितना का होगा, वाई माइनस एक्स, जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी वैल्यू को घटाएंगे। और y से बोला है तो नीचे में y रहेगा और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो वेरिएबल के फॉर्म में पूछे चाहे किसी भी फॉर्म में पूछे, हम लोगों से अगर पूछता है कि कितना प्रतिशत कम है कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो हम बड़े आसानी से यहाँ पे बता सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो अभी तक 3 चीज़ आप सीखे हैं। पहला क्या सीखे हैं कि प्रतिशत से भिन्न में हमें कैसे जाना है। दूसरा क्या सीखे हैं, भिन्न से या फिर अनुपात से आपको प्रतिशत में कैसे जाना है। और तीसरा आप यहाँ पे क्या देखे हैं कि कितना प्रतिशत है या कितना प्रतिशत कम है या कितना परसेंट ज़्यादा है, इसको हमें कैसे निकालना है। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद जो है हम लोग इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, फिर आगे की चीज़ों को सीखेंगे। अभी हम लोग सीखेंगे परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज कमी करना, कि किसी भी संख्या में कैसे हम लोग परसेंटेज वृद्धि करेंगे और कैसे परसेंटेज कमी करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, एक नंबर है हमारे पास 70 में 20% की वृद्धि करना है। क्या करना है, 70 में 20% की वृद्धि। तो एक चीज़ ज़रा ध्यान से समझिएगा, कोई भी जो नंबर, जैसे मान लीजिए 70 है ना, इसका अगर आप 100% निकालते हैं, क्या निकालते हैं, 100%। 100% का मतलब 100/100, तो 100/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आएगा, 70। तो किसी भी नंबर का 100% खुद वह नंबर होगा। 80 का 100% 80, 90 का 100% 90। 100% का मतलब होता है पूरा, तो 80 का पूरा 80 ही होगा, है ना। 90 का पूरा 90 ही होगा। अगर हम आपसे कहें कि 500 का 100% क्या होगा, तो 500 ही होगा। अगर इसमें हमें वृद्धि करना है 20% का, तो हम क्या करेंगे, 70 में 20% की वृद्धि करना है, तो हम 70 का निकाल देंगे 120%। क्या निकालेंगे, 120%। और 120% का मतलब 120/100। ध्यान से समझिएगा, 70 में हमें या किसी भी नंबर में अगर हमें 20% की वृद्धि करना होगा, तो हम सीधे सीधे उसका 120% निकाल देंगे, क्योंकि वह नंबर जब हम उसका 100% निकालेंगे तो खुद वह नंबर आएगा। 20% बढ़ाना है तो 100 में 20 जोड़ दीजिए, 120%। किसी भी संख्या में अगर 40% की वृद्धि करना होगा, तो सीधे हम क्या करेंगे, उसका 140% निकाल देंगे। किसी भी नंबर में अगर हमें 80% की वृद्धि करना होगा, तो सीधे सीधे हम उस नंबर का 180% निकाल देंगे। समझ पा रहे हैं। तो 70 में 20% की वृद्धि करना है, तो 70 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 120% निकाल देंगे। देखिए, 2 जीरो नीचे में है, 2 जीरो ऊपर में है, कट गया। 12 गुने 7 कितना आ गया, 84। 84 कैसा मान है, जब आप 70 में 20% की वृद्धि करिएगा तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। तो डायरेक्टली आप वृद्धि कर सकते हैं किसी भी नंबर में। अगर कमी करना होगा तो कैसे करेंगे, तो जैसे देखिए 70 में हमें क्या करना है, इस बार 20% की कमी करना है। तो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, 20% की कमी करना है, यानी 100 - 20 हम क्या करेंगे, 70 का निकाल देंगे 80%। जिसमें भी 20% की कमी करना होगा, हम उसका क्या करेंगे, 80% निकाल देंगे। 00 से 00 कैंसिल, 7 गुने 8 कितना हो जाएगा, 56। यानी कि अगर आप 70 में 20% की कमी करते हैं तो 56 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या में अगर आप 20% की कमी करना चाहते हैं तो उसका आप 80% निकाल दीजिए। 30% की कमी करना चाहते हैं तो 100 - 30 यानी उस संख्या का 70% निकाल दीजिए। किसी संख्या में 40% की कमी करना चाहते हैं तो उसका आप केवल 60% निकाल दीजिए। 70% की कमी करना चाहते हैं तो उसका आप 30% कर दीजिए। क्लियर है। तो 70 में 20% की वृद्धि यानी 70 का 120% हमें चाहिए। 70 में 20% की कमी करना है यानी 70 का हमें चाहिए यहाँ पे 80%। आइए इस पे ट्राई करते हैं। 90 में पहले 30% की वृद्धि करिए। तो 90 में 30% की वृद्धि करना है तो हम 90 का क्या निकाल सकते हैं, 130%। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 90 का 130%। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, अभी आप समझे। प्रतिशत का मतलब नीचे में 100, तो 100 से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। 100 से क्या होगा, 2 जीरो कैंसिल। 13 गुने 9 कितना हो जाएगा, 117। किसी को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। प्रतिशत का मतलब नीचे में 100, 00 से 00 कैंसिल। 13 गुने 9 कितना होगा, 117। 90 में हमें 30% की कमी करना है, तो 30% की कमी करना है, इसका मतलब 90 का हम कितना परसेंट निकाल देंगे, 90 का हम यहाँ निकाल देंगे 70%। हम 70/100 लिख सकते हैं या 70% लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात होगा, है ना। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, नीचे में 00, तो 00 से 00 कैंसिल। 9 गुने 7 कितना होगा, 63 होगा। दोनों ही रूप में लिख सकते हैं।
हम लिख सकते हैं यहाँ पे 70/100 या 70%, एक ही बात है ना। 130% लिख सकते हैं या 130/100 लिख सकते हैं, सेम बात होगा। क्लियर हो रहा है? यह दोनों चीज़ क्लियर है। 90 में 30% की वृद्धि यानी 90 का 130% निकाल दिए, कितना आया 117। 90 में 30% की कमी करना है तो 90 का हम 70% निकाल दिए यानी कि 63। अब कभी कभी वैल्यू जो है आपका इस फॉर्म में भी दे देता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 14/7% का वृद्धि करना है, प्लस है ना, वृद्धि करना है। इसका मान कितना होगा, 14/2/7 का मान 14×7 = 100/7, 100/7/100 यानी कि 1/7 इसका मान आ जाएगा। भाई इसका पूर्णांक तोड़ो ना, अभी जस्ट बताया है ना, 7 × 14 98 और 2 100, 100/7 होगा। और अगर आप प्रतिशत हटाओगे तो नीचे में 1 और 100 हो जाएगा, इससे यह कैंसिल, ऊपर में क्या आया 1, नीचे में 7, 1/7 मान आता है। तो 14/2/7% का मान 1/7 आएगा। जब मामला आपका सीधे था पूर्णांक में कि 20%, 30%, 40%, वहाँ हमें क्या करना है, डायरेक्ट कर लेना है। लेकिन यहाँ जो आपका नंबर दे रखा है, यहाँ जो परसेंटेज वैल्यू दे रखा है वह आपका भिन्न के रूप में है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका मान इस तरीके से निकाले, यह जो प्रतिशत है उसको किस में बदल दिए, भिन्न में बदल दिए। अब हमें क्या करना है, हमें करना है 14/2/7% की वृद्धि, यानी 1/7 की वृद्धि, एक ही बात है। 1/7 की वृद्धि बोले या 14/2/7% की वृद्धि बोले, दोनों एक ही बात है, क्योंकि इसी का मान इतना आया है। अब 1/7 की वृद्धि कैसे करेंगे, तो देखिए 210 में वृद्धि करना है कितना, 1/7 का। तो 1/7 वृद्धि मतलब 1 बढ़ा देना है, कितना से, 7 से। तो 7 से 1 बढ़ाएंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा 8 और नीचे में क्या रह जाएगा 7। कहने का मतलब यह है कि 1/7 की अगर वृद्धि करना होगा तो नीचे वाला वैल्यू को ऊपर जोड़ के लिखिए और नीचे में सेम रहेगा, यानी इसका हम 8/7 निकाल देंगे। 1/7 की वृद्धि यानी 7 में 1 की वृद्धि, तो नंबर कितना हो जाएगा 8, कितना से, 7 से, यानी उस नंबर का हम 8/7 निकाल लेंगे। अगर हमें 2/5 की वृद्धि करना है, यानी 5 में 2 की वृद्धि करना है, तो 5 में 2 की वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा 7, यानी उस नंबर का हम 7/5 निकाल देंगे। हमें 1/10 की वृद्धि करना है, यानी 10 में 1 की वृद्धि करना है, तो 10 और 1 11, हम उस नंबर का 11/10 निकाल लेंगे। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ 210 में 14/2/7 यानी 1/7 की वृद्धि करना है, तो हम उस नंबर का 7 और 1 8, 8/7 निकालेंगे। क्लियर? अब चलिए यहाँ, चलिए अगला देखिए, फिर इसी नंबर में 14/2/7% की कमी करना है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, आप बोलोगे सर 14/2/7 का मान होता है 1/7, तो 1/7 का इस बार कमी करना है, तो 1/7 का कमी करिए किसमें, 210 में। तो 210 में 1/7 की कमी करेंगे तो इसका कितना निकाल लेंगे हम, 1/7 की कमी, यानी 7 में 1 की कमी। तो जब 7 में 1 की कमी करिएगा तो क्या वैल्यू हो जाएगा 6, कितना से, 7 से। नीचे वाला चेंज नहीं होता है। अगर वृद्धि होता है तो इस दोनों को, अगर वृद्धि होता है तो इस दोनों को जोड़ करके ऊपर लिख देना है, कमी होता है तो इसमें से इसको घटा करके ऊपर लिख देना है। क्लियर? सोल्व करिए, 7 से काटिएगा, 7 तिया 21, यहाँ 30 हो जाएगा, और 30 × 6 कितना, 180। आप देख पा रहे होंगे वैल्यू घट गया। तो 210 में अगर हम कमी करते हैं कितना का, 14/2/7% का, यानी कि 1/7 का, तो 1/7 की कमी के बाद किसी भी संख्या का मान उसके पूर्व मान के 6/7 के बराबर हो जाएगा। 1/7 की वृद्धि के बाद किसी भी संख्या का मान उसके पूर्व मान के 8/7 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? आगे चलिए इस क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। देखिए 33.1/3% का यहाँ पे वृद्धि करना है, प्लस है ना, तो 33.1/3% का मान 1/3 होगा। इसको तोड़ के देख लीजिए, 33 या 99 100/3, और नीचे में फिर से 100, 100 से 100 कैंसिल, 1/3 आ जाएगा, है ना। अब देखिएगा हमें क्या करना है, 90 में, इस नंबर में 90 में वृद्धि करना है कितना का, 1/3 का। तो 1/3 की वृद्धि के बाद कोई भी नंबर स्वयं के 4/3 के बराबर होगा। 1/3 की वृद्धि यानी 3 में 1 बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा 4, 4/3। सोल्व करिए, 3 से काटिए, 30 या 90, 30 × 4 यानी 120 हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा? 33.1/3 का मान कितना होता है, 1/3। तो 1/3 की कमी करना है इस बार, किसमें, 90 में। तो 90 में 1/3 की कमी करिए, 1/3 यानी 3 - 1 कितना कर देना है इसको, 2, 2/3 कर देना है। सोल्व करिए, 3 से काटिएगा कितना हो जाएगा 30, 30 × 2 60, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 1/3 की कमी के बाद किसी भी संख्या का मान उसके पूर्व मान के 2/3 के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे इस बात को? अगर हम आपसे कहे
कि 1/6 की कमी करना है, तो 1/6 की कमी के बाद उसका मान क्या होगा, पूर्व मान के 5/6 के बराबर हो जाएगा। और 1/6 की अगर वृद्धि करना होगा तो इसका मान पूर्व मान के 7/6 के बराबर। हम आपसे कहे कि 2/9 की वृद्धि करना है तो 9 और 2 11/9 उसका निकाल दीजिए, और 2/9 की कमी करना है तो 9 - 2 7, उसका 7/9 निकाल दीजिए। वृद्धि करना हो तो इस दोनों को जोड़ के ऊपर लिखिए, नीचे वाला वैल्यू ज्यों का त्यों रहेगा। कमी करना होगा तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा करके ऊपर लिखिए, नीचे में ज्यों का त्यों रहेगा। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो अभी आप क्या सीखे हैं, किसी भी नंबर में परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज कमी करना। कोई भी नंबर अगर दिया जाएगा तो आप उसमें कैसे परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज कमी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे कहे कि 6000, इसमें आपको वृद्धि करना है कितना का, 33.1/3% का। कैसे करिएगा सर, 33.1/3% का मान 1/3 होता है, तो 1/3 की वृद्धि के बाद इसका मान इसके पूर्व मान के 3 और 1 4, 4/3 के बराबर हो जाएगा। निकाल लीजिए, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 2000 हो जाएगा। 2000 गुने 4 कितना, 2000 गुने 4 यानी कि 8000 यहाँ पे आपका मान हो जाएगा। तो बड़े आसानी से किसी भी नंबर में हम परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज कमी दोनों कर सकते हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं। यह सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, सभी बेसिक क्वेश्चन हैं, जिससे परसेंटेज को समझने में आपको मदद मिलेगी। और यह सब क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। जैसे यहाँ देखिएगा सवाल क्या है। अभी आप क्या देखे थे, अभी हमने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे कि एक्स वाई का कितना परसेंट, तो आप क्या करिएगा, एक्स को रखिएगा ऊपर, वाई को नीचे, परसेंटेज के लिए गुना करिएगा 100 से। यहाँ देखिए क्या पूछा है, बोला है 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत। यानी हमें क्या बताना है इस बार क्वेश्चन में, हमें बताना है कि 75 सेंटीमीटर जो है वह 3 मीटर का, तो नीचे में 3 मीटर रहेगा, 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से। इसी को सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। सवाल क्या है, 75 सेंटीमीटर, तो 75 सेंटीमीटर ऊपर है, 3 मीटर नीचे। एक्स वाई का कितना परसेंट, एक्स ऊपर वाई नीचे, गुना करेंगे 100 से। अच्छा, जब इसको सोल्व करने के लिए जाइएगा तो ऊपर यूनिट सेंटीमीटर में, नीचे यूनिट मीटर में, बस इसी को तो हमें देखना है कि ऊपर नीचे यूनिट सेम हो जाए। तो 3 मीटर का मतलब क्या होगा, 3 गुने 100 सेंटीमीटर। तो 3 गुने 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब 300 सेंटीमीटर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। हमें क्या करना है, यूनिट का ध्यान रखना है। 75 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा, 3 मीटर यानी 300 सेंटीमीटर नीचे। 3 मीटर का कितना परसेंट यानी 300 सेंटीमीटर का। सोल्व करिए, सबसे पहले सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 00 से 00 कैंसिल हो गया, और 3 से काटेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25। तो आंसर आपके क्वेश्चन का कितना आ गया, 25%। कितना प्रतिशत है, 25% है। विकल्प डी जो है यहाँ आपका सही आंसर बन रहा है। 3 मीटर का मतलब क्या होगा, 3 मीटर का मतलब हो जाएगा 3 गुना 100 सेंटीमीटर, क्योंकि हर मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर का मतलब 3 गुना 100 सेंटीमीटर। अगले सवाल में चलिए, 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि 18 ग्राम जो है यह किसका किसका पूछा है, बोला है 7.2 किलोग्राम का। डाटा ही जो है का वाला वो पहले भी हो सकता है, बाद में हो सकता है। सवाल को पढ़ना है कि 18 ग्राम, इसके बारे में बताना है कि इसका कितना प्रतिशत। तो जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में, तो 7.2 किलोग्राम है। इसको ग्राम में बदलेंगे तो कितना से गुना करते हैं हम लोग, 1000 से गुना करते हैं, इतना ग्राम हो गया। कितना प्रतिशत, तो गुना करेंगे कितना से, 100 से। 100 से गुना करिएगा या प्रतिशत में बदल जाएगा। क्या बताना था, 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का। तो किलोग्राम को अगर आप ग्राम में बदलते हैं तो 1000 से गुना, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, और ऊपर नीचे यूनिट सेम रहेगा तभी तो क्वेश्चन सोल्व होगा ना। आइए इसको सोल्व करते हैं। ग्राम से पहले ग्राम को कैंसिल आउट करिए, 1 अंक के बाद दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए 000 ऊपर में भी, 000 नीचे में भी कट गया, 18 चौके 72 कट गया, ऊपर में 1 नीचे में 4, 1/4 का मान 0.25 आ जाएगा। तो 0.25% आपका, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 में 4 से भाग करिएगा, कितना आएगा 0.25। 0.25 यानी कि विकल्प डी एक बार फिर से आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आइए, यहाँ देखिए क्या बोला है, बोला है 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत। तो 1 मिनट 12 सेकेंड को सेकेंड में बदलिए, कितना हो जाएगा, 72 सेकेंड हो जाएगा। तो हमें 72 सेकेंड के बारे में बताना है।
1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट यानी 60 और 12 72 सेकेंड जो है वह 1 घंटे का, 1 घंटा में कितना सेकेंड होगा 3600 सेकेंड का कितना प्रतिशत गुना कर लेंगे 100 से। ऊपर नीचे दोनों यूनिट आपका किस रूप में आ गया, दोनों यूनिट सेकेंड के रूप में आ गया। यूनिट आपका सेम हो जाना चाहिए तभी तो कटेगा। 1 मिनट 12 सेकेंड, सबको सेकेंड में बदल लीजिए, सबसे छोटा यूनिट है। तो 1 मिनट यानी 60 और 12 72 सेकेंड जो है वह 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड। तो 72 सेकेंड 3600 सेकेंड का कितना प्रतिशत, ऊपर में 72 नीचे में 3600 गुना करिए 100 से, डबल जीरो से यहाँ देखिए डबल जीरो कैंसिल होगा, 36 गुना 2 कितना होता है 72। आंसर आपका 2 गुने प्रतिशत यानी कि 2% आ जाएगा। विकल्प ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में चलिए, सवाल नंबर 16 देखिए क्या बोला है। एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट, यानी 18 मिनट के बारे में बताना है कि जो 18 मिनट है ना वह एक दिन का, तो एक दिन में क्या होता है आपका 24 घंटा। 24 घंटा को मिनट में बदलिए, 24 गुने 60 मिनट हो जाएगा, यही तो होगा। और कितना प्रतिशत, तो गुना करेंगे कितना से, गुना करेंगे हम 100 से, यूनिट सेम रखना है। 18 मिनट एक दिन का, तो 18 मिनट ऊपर रहेगा, एक दिन का मतलब 24 घंटा। अब 24 घंटा को मिनट में बदलना है तो 60 से गुना, 24 घंटा यानी 24 गुने 60 मिनट। सोल्व करिए इसको, देखिएगा क्या वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। मिनट से तो पहले मिनट को काट लीजिए, और 0 से आपका 0 भी कट गया, 6 से काटेंगे 6 3 18, 3 से काटेंगे 3 8 24। हमारे पास देखिए क्या है 10/8, 10 में 8 से भाग करिए तो 8 एकम 8 पॉइंट, यहाँ 2 बचेगा ना, पॉइंट देंगे 2 के ऊपर 0, 20, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, 1.25%, 1.25 यानी कि विकल्प ए जो है वह यहाँ पे आंसर आपका बन जाएगा। तो अच्छे तरीके से एक बार इन सभी चीज़ों को आप देख लीजिए। सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नज़दीक के अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं, और लगातार इस तरीके का क्वेश्चंस जो है वो आपका देखने को मिलता ही रहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 17 में आइए। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ बोला है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से के क्रमशः 20% और 25% के बराबर है। दो संख्या एक तीसरी संख्या के 20% और 25% के बराबर है। तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है। यहाँ तीनों में से कोई संख्या नहीं दिया है, लेकिन तीनों संख्याओं में संबंध दे रखा है। क्या बोला है, बोला इस क्वेश्चन में कि दो संख्या जो है एक तीसरी संख्या के कितना कितना के बराबर है 20% और 25%। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि तीसरा संख्या अपने मन से कुछ भी मान लेते हैं। तो तीसरा संख्या यहाँ पे हम मान लिए 100, और माने इस वजह से हम लिख देते हैं से। मैथमेटिक्स में से का मतलब होता है मानना, ठीक है। तो तीसरा संख्या हम कितना मान लिए 100 मान लिए। आप बोलोगे सर 100 ही को क्यों, 50 क्यों नहीं, 80 क्यों नहीं, 90 क्यों नहीं, जो आपकी मर्जी वह नंबर यहाँ पे मान लीजिए, कोई दिक्कत उससे नहीं है। 100 हम इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 का 10% निकालना होगा तो 10 ही होगा, 100 का 20% निकालना होगा 20 होगा, 100 में 20% की वृद्धि करना होगा 120 हो जाएगा। तो 100 एक ऐसा नंबर है जिसके साथ जो है खेलना परसेंटेज में आसान होता है। इस वजह से जब भी मानना होता है तो हम क्या करते हैं, नंबर 100 लेते हैं। तो तीसरा संख्या 100 मान लिए। अब देखिए क्या बोला है, तीसरा संख्या के क्रमशः 20% और 25%। पहला जो नंबर है वह तीसरा नंबर के 20%, तो 100 का 20% बताइए कितना हो जाएगा 20, और दूसरा नंबर जो है वह 100 का 25% यानी कितना हो जाएगा 25। जैसे ही तीसरा संख्या 100 माने, बोला है कि तीसरा संख्या का 20% यानी 100 का 20% कितना भाई, 100 का 20%, 100 का 20% यानी 20/100 कितना हो जाएगा 100 ही 20 ही तो होगा। तो 100 का 20% 20, 100 का 25% यानी 25 इसके बराबर है। आगे चलिए, अब जो क्वेश्चन पूछा है उस पर आते हैं। तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट। अब सवाल क्या है, अब सवाल यह पूछा है कि पहली संख्या यानी कितना है 20, दूसरी का यानी किसका 25 का कितना प्रतिशत, गुना कर लीजिए 100 से। यही आपसे सवाल पूछा गया है, फटाफट से इसका आंसर भी आप निकाल लीजिए। 25 चौके 100, 20 गुने 4 कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा।
अगर इसी में क्वेश्चन पूछा होता कि दूसरी संख्या पहली का, तो ऊपर में 25 नीचे में 20 लिखते और गुना करते 100 से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। यहाँ देखिए क्या है, एक बार फिर से वही क्वेश्चन है। बोला है दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। इस बार क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो दो संख्या है ना, वह एक तीसरी संख्या से क्या है आपका, तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। तो तीसरा संख्या यहाँ पे हम मान लिए 100। तो आप बताइए कि पहला संख्या 30% अधिक है तो 100 से 30% ज़्यादा मतलब 130, और दूसरा 40% ज़्यादा है मतलब 100 से 40% ज़्यादा मतलब 140। दो संख्या तीसरी से, तो तीसरी हम 100 मान लिए, 30% ज़्यादा तो 100 से 30% ज़्यादा मतलब 130, 40% अधिक तो 100 से 40% अधिक यानी कि 140। तीनों संख्या आपका यहाँ पे निकल गया। आगे हमें क्या बताना है, दूसरी से पहली का प्रतिशत। क्या बताना है, दूसरी से पहली का प्रतिशत, यानी एक बार फिर से पहली संख्या के बारे में पूछा है और किसके रिस्पेक्ट में, दूसरी के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा तो क्लियर होगा कि हमें ऊपर किसे रखना है और नीचे किसे। देखिए दूसरी से, तो जिसके साथ से लगा रहे ना हमेशा उसको नीचे रखिएगा। पहली का प्रतिशत, यानी पहली के बारे में बोला है कि पहली कितना प्रतिशत है दूसरी से, तो पहली रहेगा ऊपर, दूसरी रहेगा नीचे। प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से। 0 से आप सबसे पहले तो 0 काट दीजिए। 13 गुने 100 कितना हो जाएगा, 1300। 1300 बट्टा कितना होगा, 1300 बट्टा यहाँ पे 14% आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यही होगा ना, 1300 बट्टा 14%। बोला क्या था, दूसरी से पहली का प्रतिशत, तो दूसरी कहाँ रहेगा, ऊपर, सॉरी पहली कहाँ रहेगा ऊपर, दूसरी कहाँ रहेगा नीचे। दूसरी से जिसके साथ से लगा रहे उसको तो आपको नीचे रखना ही है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। आगे चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला है, बोला है दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। इस बार देख लीजिए, पहली, दूसरी और तीसरी। तीसरी संख्या फिर से क्या मानेंगे हम लोग, तीसरी संख्या एक बार फिर से यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 100। तो तीसरी संख्या 100 हम लोग मान लिए। अब देखिए आगे क्या बोला है, तीसरी से 30 और 37 कम है, तो 100 से 30 कम है यानी कितना होगा, पहला 70, और दूसरा 100 से 37 कम है यानी कितना होगा 63। 37% कम है तो 100 से 37% कम है यानी 100 माइनस 37 कितना हो जाएगा 63। क्लियर। अब सवाल इस बार क्या पूछा है, पूछा है कि दूसरी संख्या पहली से कितना परसेंट कम। हमें क्या बताना है कि दूसरी संख्या जो है वह पहली से कितना प्रतिशत कम। तो दूसरी पहली से कम कितना है, 7 कम है। कितना से, पहला से, तो नीचे में पहला संख्या होगा। प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से। जिसके बारे में बोलेगा उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में उसको बट्टा में, प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से। बोला है दूसरी संख्या जो है पहली से कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है, 7 कम है पहली से, यानी कितना से 70 से। परसेंटेज के लिए गुना कर दिए 100 से। सोल्व करिए, 0 से 0 गया, 7 से 7 गया, क्या आ गया आपका 10%। तो 10% आपके क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। क्या होगा आंसर, 10% यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखे हैं परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक चीज़ों को, जिसको समझना जो है परसेंटेज को समझने के लिए बहुत ज़रूरी था। अगर आप इन बातों को अच्छे से समझ रहे हैं तो फिर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले देखिए शुरुआत कहाँ से किए थे। सबसे पहले हम आपको बताए थे कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। अब कोई भी प्रतिशत वाले मान को आप भिन्न में बदल सकते हैं, चाहे वह भिन्न के रूप में दिया जाए ना, परसेंटेज वैल्यू भिन्न के रूप में रहे या पूर्णांक के रूप में रहे। फिर आप देखिए कि कोई भी मान अगर भिन्न के रूप में है उसको प्रतिशत में कैसे बदलिएगा, अनुपात में रहे तो प्रतिशत में कैसे बदलिएगा। उसी प्रकार से अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि यह वैल्यू इसका कितना परसेंट या कितना परसेंट अधिक या कितना परसेंट कम है, वैसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। और फिर आपने देखा है ना कुछ वैसे क्वेश्चंस को जो पीछे के एग्जाम में पूछा गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और अब हम लोग सीखेंगे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि है आपका 1% का मान निकालना, जिसका यूज हम लोग पूरे टॉपिक में बहुत ज़्यादा करते हैं। और केवल इसी टॉपिक में नहीं, देखो अगर आप परसेंटेज को अच्छे से समझ लेते हो ना तो 5-6 टॉपिक का काम हो जाएगा। परसेंटेज के ऊपर ही आधारित है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंट। यह सब सारे के सारे ऐसे टॉपिक्स हैं
जो कि आपका पूरी तरह से परसेंटेज के ऊपर डिपेंडेंट है। इन्हीं चीज़ों का उपयोग, इन्हीं कॉन्सेप्ट का उपयोग करके उन टॉपिक के क्वेश्चंस को भी हम लोग सोल्व करते हैं। तो अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे बोला जाए कि किसी भी संख्या के 18% का मान जो है 90 है। क्या है? 18% का मान 90 है, तो वह संख्या बताइए। ध्यान से समझिएगा, सवाल क्या है कि किसी भी संख्या के 18% का मान 90 है, वह संख्या बताइए। बेसिक तरीका यह कहता है कि हम ऐसे सोल्व करें कि माना कि वह संख्या x है, उसके 18% यानी 18/100, इसका मान कितना है? 90 है। यहाँ से वह नंबर निकाल लीजिए, ऊपर से ऊपर वाला कटेगा 18 पंचे 90, यहाँ से x का मान निकालेंगे, 100 गुने 5 कितना हो जाएगा? 500। लेकिन यह क्या है? बेसिक तरीका है, यह बहुत ज़्यादा टाइम आपका लेगा और आगे चल के जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा समय इसके वजह से आपका लगना है ना। तो इस पर बिल्कुल भी नहीं जाना है। क्या करना है? ध्यान से समझिएगा। हमें क्या पता चला कि जो नंबर है उसको ऊपर लिखिए, तो नंबर क्या है? 90। और यह कितने प्रतिशत का मान है? 18% का मान है, तो नीचे में लिखिए यह जितने परसेंट का मान है। हमेशा क्या करना है? जो वैल्यू होगा उसको ऊपर लिखना है और यह जितने प्रतिशत का वैल्यू होगा उसको नीचे रखना है। इससे निकलता है 1% का मान। कोई 18% का मान 90 है तो 1% का मान 90/18 ही होगा। 20% का मान 100 है तो 1% का मान 100/20 होगा। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो हमें क्या करना है? वैल्यू को हमेशा ऊपर लिखना है और जितने प्रतिशत का मान होगा उसको नीचे रखना है। इससे 1% का मान निकलता है। और हमें अगर बताना है कि वह संख्या कितना है, मतलब कि 100% का मान निकालना है, तो 100 से गुना कर लीजिए। सोल्व करिए। 18 पंचे 90, देखिए 5 गुने 100 कितना आ गया? 500 आ गया। इस तरीके से हम लोग अपना आंसर ऐसे क्वेश्चन का निकालेंगे। अभी आप क्या सीख रहे हैं? 1% का मान निकालना। चलिए, अगर हम आपसे कहे कि किसी भी संख्या के 70% का मान जो है कितना है? 70% का मान 210 है। किसी नंबर के 70% का मान 210 है, तो वह संख्या बता दीजिए। अब हमें क्या पता चला कि जो 210 है ना, ध्यान से समझिएगा, 210 जो है यह वैल्यू कितने परसेंट का मान है? 70% का मान है। तो 70 से भाग करिए, 1% का मान निकल गया। यह कितने परसेंट का मान हो गया? 1% का। हमें बताना है वह नंबर यानी 100% का मान क्या होगा। वह कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो 100% का मान क्या होगा? 100 से हम गुना कर लेंगे। देखिए काटेंगे, 7 या 21, 3 गुने 100, वह नंबर कितना हो जाएगा? वह नंबर आपका 300 हो जाएगा। समझ रहे हैं? आगे चलिए, अगर मान लीजिए कि बोला जाए किसी नंबर के 8% का मान जो है वह आपका 40 है, तो आप बताइए कि इसी नंबर के 12% का मान क्या होगा। 8% का मान 40 है तो 12% का मान क्या होगा। ऐसा भी आगे चल के क्वेश्चन मिल सकता है कि किसी संख्या के 8% का मान इतना है, उसके 12% का मान बताइए। गौर से देखिएगा, यह जो वैल्यू है 40, यह कितने प्रतिशत का मान है? बोलोगे सर यह 8% का मान है, तो 8 से भाग करिए। जो नंबर होगा, जो वैल्यू होगा उसको ऊपर रखना है और यह जितने प्रतिशत का मान है उसको नीचे लिखिएगा। इससे 1% का मान निकलेगा। हमें क्या करना है? 12% का मान निकालना है। तो 1% का मान पता है, 12% का मान निकालना है तो 12 से गुना कर देंगे। वही 1% का मान है हमारे पास, 2% का तो 2 से गुना कर देंगे। 3% का मान चाहिए तो 3 से गुना, 4% का तो 4 से गुना, 100% का तो 100 से गुना, 12% का तो 12 से गुना। अब 12 से गुना करिए, कटेगा। देखिए 8 पंचे 40, 5 गुने 12 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो अगर किसी संख्या के 8% का मान 40 है तो उस संख्या के 12% का मान कितना हो जाएगा? 12% का मान 60 हो जाएगा। तो 1% का मान यहाँ पे आप निकालना अभी सीख रहे हैं। अगर हम आपसे कहे कि किसी संख्या के 9% का मान जो है वो आपका 81 है, तो आप बताइए कि इसी संख्या के 27% का, है ना, इसी संख्या के, चलिए हम यहाँ पे निकाल लेते, उसी संख्या के 3% का मान बता दीजिए कि क्या होगा। समझ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 9% का मान 81, 3% का मान पूछा है। हम यहाँ पे यह देखेंगे, गौर से देखिएगा, यह जो वैल्यू है 81, यह कितने परसेंट का मान है? आप बोलोगे 9% का मान, तो 9 से भाग कर लीजिए, 1% का मान निकल गया। हमें क्या बताना है? 3% का मान, तो हम 3 से क्या कर लेंगे? 3 से गुना कर लेंगे। 9 से काटिए, 9 9 81, 9 गुना 3 कितना हो जाएगा? 27। तो 27 हमारा यहाँ पे सही आंसर। अगर किसी संख्या के 9% का मान 81 है तो उस संख्या के 3% का मान कितना होगा? 3% का मान 27 होगा। और अगर यह पूछा जाता कि 9% का मान 81 है तो वह संख्या बताइए, तो इसका मतलब 81, 9% का मान, तो 81/9 करेंगे तो 1% का मान निकलेगा।
और अगर वह पूरा का पूरा संख्या पूछा जाए, इसका मतलब 100% का मान पूछा गया है, हम क्या करेंगे 100 से गुना करके उस पूरे संख्या का मान निकाल लेंगे। अगर पूरा संख्या पूछेगा तो 100% का मान निकालेंगे, और अगर उसके किसी परसेंटेज का मान पूछेगा तो हम उतना से गुना कर लेंगे। क्लियर हो रहा है? तो आपने आज के क्लास में सीखा है परसेंटेज के बेसिक चीज़ों को। इसके बाद जो अगला क्लास हम लोग करेंगे वहाँ से हम लोग इसके टाइप वाइज क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन उसके लिए इन बेसिक चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी था। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा से मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।